छोटा राजन से पूछताछ में दाऊद से जुड़ा बड़ा खुलासा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दाऊद के लिए काम करने वाले मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों का बताया नाम। सीबीआई हेडक्वार्टर में राजन से रॉ आईबी सीबीआई एक साथ कर रही पूछताछ। छोटा राजन को बाली से दिल्ली लेकर पहुंची सीबीआई की टीम। छोटा राजन ने प्लेन से उतरते ही धरती को किया प्रणाम। सीबीआई हेडक्वार्टर में एम्स की गई छोटा राजन की मेडिकल जांच रिपोर्ट। राजन को बताया दुरुस्त। एयरपोर्ट से दौड़ की सुरक्षा के लिए पहले निकाला गया डमी काफिला। स्वात कमांडो भी सुरक्षा में थे तैनात। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, ये सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगी कि छोटा राजन को कहां रखा जाना है। महाराष्ट्र सरकार ने छोटा राजन से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्य सरकार जांच में करेगी सहयोग। दिल्ली में छोटा राजन के खिलाफ दर्ज केस भी सीबीआई को किया जाएगा ट्रांसफर। दिल्ली में छोटा राजन के खिलाफ दर्ज हैं 7 मामले। इंडोनेशिया से विशेष प्लेन से दिल्ली पहुंचा डॉन। 22 साल बाद हुई राजन की वापसी। पूर्व सीबीआई चीफ जोगिंदर सिंह ने कहा, मुंबई पुलिस को ही करनी चाहिए छोटा राजन से जुड़े मामले की जांच। केस ट्रांसफर करने को बताया बड़ी गलती। छोटा राजन के मामले को सीबीआई को सुपुर्द करने को एनसीपी ने बताया गलत। नवाब मलिक बोले, इस फैसले से मुंबई पुलिस को हुई हताशा। विदेशों में काले धन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, जांच में 10,500 करोड़ रुपए के काले धन का अब तक नहीं चला पता। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास पर दिया जोर। विकास दर बढ़ने और महंगाई घटने का किया दावा। विदेशी निवेश बढ़ने और चालू खाते के घाटा कम होने का भी पीएम ने दिया हवाला। पीएम मोदी ने आर्थिक विकास के लिए दिया जैम का नया 3 सूत्र मंत्र। जैम में जनधन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल नेटवर्क शामिल। पीएम मोदी ने विचारों का किया स्वागत। कहा, बेहतर भारत बनाने में दें योगदान। जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर दिल्ली में 2 दिवसीय नेहरू कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अभिव्यक्ति की आजादी का उठाया मुद्दा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के बिना संभव नहीं आर्थिक विकास। लेखकों चिंतकों की हत्या से हूं दुखी। पुरस्कार वापस करने वालों के साथ खड़ी हुई अभिनेता आमिर खान की पत्नी किरण राव बोली, सच के लिए आवाज उठाना जायज। फिल्म जाने भी दो यारों के लिए इंदिरा गांधी सम्मान पाने वाले कुंदन शाह ने भी पुरस्कार लौटाया। मोहन जोशी हाजिर हो जैसी फिल्म बनाने वाले सईद मिर्जा ने भी राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाए। लेखिका अरुंधति रॉय ने भी लौटाया पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का पुरस्कार लौटाने वालों पर तीखा हमला। कहा, इसके पीछे वामपंथी ताकतें। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने शाहरुख के बयान पर विवाद को बताया गैर वाजिब। कहा, पब्लिसिटी के लिए बॉलीवुड के कलाकारों को कुछ लोग बनाते हैं निशाना। अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ लखनऊ में दुर्गा वाहिनी ने किया प्रदर्शन। असहिष्णुता वाले बयान को बनाया मुद्दा। इरफान हबीब की बेटी ने कहा, मूडीज के बहाने संग फैला रहा है मेरे बारे में झूठ। मेरे पति का नाम फराज सईद नहीं, अमित मिश्रा। सीएम केजरीवाल और एलजी नजीब जंग की तकरार में नया मोड़। केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को धमकी देने का लगाया आरोप। केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। डीडीए की बैठक में दौरान नजीब जंग ने सोमनाथ को एफआईआर कर जेल भेजवाने की दी धमकी। सूत्रों के मुताबिक डीडीए की बैठक के दौरान सोमनाथ भारती ने स्कूल की प्रस्तावित जमीन बीजेपी को देने का उठाया था मुद्दा। एलजी से हुई थी नोकझोंक। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी को बताया आरोप लगाओ पार्टी। एलजी पर लगे आरोपों को बताया गलत। चीन के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर। 60 सालों में चीन के उपराष्ट्रपति का पहला दौरा। दिल्ली में आज उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात। मुसलमान पुरुषों की 1 से अधिक शादी पर गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसले में की बड़ी टिप्पणी। कहा, 1 से ज्यादा शादी के लिए कुरान के न निकाले गलत मायने। कुरान में है इसे सशर्त मंजूरी। गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यहां तक कहा, कुरान का हवाला देकर हो रही 1 से ज्यादा शादियों को रोकना मौलवियों की जिम्मेदारी। श्रीनगर में अलगाववादियों के प्रदर्शन पर लगाई गई पाबंदी। 7 इलाकों में सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए। पुलिस को किया गया अलर्ट। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, अगर मेरे बेटे चिराग में क्षमता है और वो खुद को साबित करते हैं तो इसमें गलत क्या है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने शाहरुख पर हो रही बयानबाजी की निंदा की। कहा, उन्हें देशद्रोही बताना निंदनीय। पटना में जीत के लिए बीजेपी और एलजेपी ने की प्रार्थना। युवा मोर्चे ने की पूजा अर्चना। असम में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। 9 कांग्रेस विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली को प्रॉपर्टी विवाद में नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया मना। 31 दिसंबर तक मकान खाली करने के लिए कहा।
दिल्ली में मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक, दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में इलाके में हाथियों के झुंड से परेशान है किसान, हाथियों के रिहायशी इलाके से भागने के लिए जलाई आग। धौलपुर में पारिवारिक विवाद से परेशान युवक ने की खुदकुशी, कुएं में छलांग लगाकर दी जान। धौलपुर में आबकारी विभाग ने की छापेमारी, राजाखेड़ा इलाके में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद, आरोपी फरार। सागर रेलवे स्टेशन पर सीमेंट से भरी मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतरे, बिना कटनी रेल मार्ग पूरी तरह से प्रभावित। बाड़मेर में हुआ दर्दनाक हादसा, फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक मजदूर जिंदा जला। त्रिपुरा के सिपाही जाला से जमात उत मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार, बर्धमान धमाके में शामिल होने का आरोप। राजस्थान के कोटा में कव्वाली प्रोग्राम के दौरान हंगामा, पुलिस और पब्लिक के बीच हुई तीखी झड़प। उपद्रवियों ने पुलिस पर जूते, चप्पल और पत्थर फेंके, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, देशद्रोह केस में गुजरात पुलिस को 1.5 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने गोवध और बीफ की बिक्री रोकने की याचिका खारिज की, याचिका में कानून बनाने की जरूरत पर जोर। शारदा घोटाले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज। बार रिश्वत केस में वित्त मंत्री के एम मणि के बचाव में उतरी केरल सरकार, विजिलेंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने उपहार कांड पर पीड़ित ने दायर की पुनर्विचार याचिका, अंसल बंधुओं को सजा पर दोबारा विचार करने की अपील। कांग्रेस के पूर्व सांसद एस राजैया गिरफ्तार, तेलंगाना के वारंगल में हुई गिरफ्तारी, बहू पोतों की मौत का मामला। बेंगलुरु में चलती बस में 19 साल की लड़की से बलात्कार, ड्राइवर पर रेप का आरोप, क्लीनर को बस सुपुर्द कर वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ में 13 हत्याकांड से फैली सनसनी, एक ही परिवार में डॉक्टर और 2 महिलाओं की जघन्य हत्या। राजस्थान के चूरू में दलित युवक की हत्या, पहली मारी गई गोली, बाद में वैन से कुचला। दलित की हत्या के बाद लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन, पुलिस ने मुख्य आरोपी हरि सिंह को किया गिरफ्तार। दिल्ली में महिला जज से यौन उत्पीड़न का मामला, कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील के खिलाफ केस दर्ज। जयपुर में नेताओं को ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में टीवी कलाकार की गिरफ्तारी, कई मशहूर टीवी सीरियल में कर चुका है एक्टिंग। गाजीपुर के प्राइवेट स्कूल में होमवर्क न करने पर 8 साल के बच्चे की बुरी तरह से पिटाई, शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज। जमशेदपुर में निजी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से लुटेरों ने 21 लाख रुपए लूटे, बाइक पर रुपए से भरा बैग ले जा रहा था गार्ड। जैसलमेर में पुलिस ने 4 शख्स को किया गिरफ्तार, पेट्रोल पंप से हजारों रुपए कैश लूटने का आरोप। दिल्ली के उबर रेप केस में सजा पर दोषी शिव कुमार के गांव में खुशी का माहौल, महिलाओं ने फैसले पर ली राहत की सांस। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए खुशखबरी, अब हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कर सकेंगे परिजन। बेंगलुरु में कॉलेज छात्रा पर ट्रैक्टर ड्राइवर ने किया हमला, प्रेम निवेदन ठुकराने पर बुरी तरह से किया जख्मी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, भतीजे ने साथी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। लखीमपुर में पशु तस्करों ने एक किसान को मारी गोली, पशु खोलकर ले जा रहे थे तस्कर। अंधेरी पुलिस स्टेशन में प्रेमी जोड़े की पिटाई के बाद हरकत में आई मुंबई पुलिस, कमिश्नर का बयान, थाने में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। कानपुर में आरपीएफ की कार्रवाई, लेडीज कोच में सफर करने वाले 15 यात्रियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में नवविवाहिता ने खाया जहर, अस्पताल में हुई मौत। वाराणसी में कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। राजकोट में फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का छापा, भारी मात्रा में नकली घी और पनीर बरामद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मंचलों पर लेडी सिंघम का खौफ, एक आरोपी की जमकर पिटाई। दिल्ली में डीटीसी डिपो पर अफसरों का छापा, आराम फरमा रहे 4 ड्राइवर सस्पेंड और 4 कंडक्टर बर्खास्त। दिल्ली पुलिस ने ठगों के गिरोह का किया भंडाफोड़, मोबाइल टावर लगाने के नाम पर करता था ठगी। हमीरपुर जिला जेल में 4 कैदियों को एड्स, कैदियों में मची खलबली। उमरिया में मिड डे मील में मिलावट, खाना खाकर सैकड़ों बच्चे बीमार। मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीकी टीम 184 रन पर ढेर, भारत को पहली पारी में मिली 142 रन की बढ़त। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 63 रन, 6 चौके जड़े। भारत की ओर से आर अश्विन ने झटके 5 विकेट, 24 ओवर में दिए महज 51 रन। रविंद्र जडेजा को 3 विकेट मिले, 18 ओवर में 55 रन दिए।
दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर 125 रन बनाए। ओपनर मुरली विजय 47 और शिखर धवन 0 रन पर पवेलियन लौटे। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी